हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चैंपियन वाला में। अपने लक्ष्य बेस्ड सीरीज में हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। वो है नया टॉपिक भारत के शहर एवं उपनाम। जैसे कि सबसे ज्यादा चर्चित शहर के बारे में अगर आप लोगों ने सुना होगा, उपनाम का एक एग्जांपल ले ले तो नवाबों का शहर लखनऊ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो कि है उत्तर प्रदेश की राजधानी। ठीक है, यहाँ से हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं और एक एक करके एक एक शहर को देखेंगे और उसके उपनाम को देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे, उनकी ही बात करेंगे हम। ठीक है, और चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले पानीपत। पानीपत को उपनाम है बुनकरों का शहर। ठीक है, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया। वाराणसी। वाराणसी मंदिरों एवं घाटों का शहर। क्या आप देख रहे होंगे, भुवनेश्वर टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, और वाराणसी मंदिरों का शहर, मंदिरों एवं घाटों का ये नगर है। लेकिन ऐसे मंदिरों का शहर एक उपनाम ये कई सारे शहरों को दिया है। इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, मंदिरों का शहर। मंदिरों का शहर कितने सारे शहरों को बोला गया उसकी मैं बात कर लेता हूं एक एक करके। उसमें कई सारे नाम है आपके हैं। उज्जैन। उज्जैन एक है। उज्जैन को भी मंदिरों का शहर बोला जाता है। उज्जैन कहाँ पे है? एमपी में, मध्य प्रदेश। ठीक है, और दिसपुर। दिसपुर, दिसपुर कहाँ पे है? असम में। ये कौन कौन से हो गए देखो, भुवनेश्वर टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया, वाराणसी मंदिरों एवं घाटों का शहर, और फिर मंदिरों एवं घाटों का नगर, और फिर मंदिरों का शहर। मंदिरों का शहर में आ जाएगा उज्जैन, दिसपुर और तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम ये कहां पे है? केरल। जैसे कि आप लोगों को नाम से ही समझ आ रहा होगा, तिरुवनंतपुरम कहां पे? केरल। अब इससे क्या आपको क्लियर हो गया, वाराणसी मंदिरों एवं घाटों का शहर तो है, लेकिन मंदिर नगर है ये। वाराणसी मंदिरों एवं घाटों का नगर है। बार बार गलती हो रही है मेरे से, नगर है। ऐसे ही मंदिरों का शहर, मंदिरों का शहर में उपनाम कौन कौन से शहरों को दिया गया है? उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश का है, दिसपुर जो कि असम का है, और तिरुवनंतपुरम ये केरल का है। फिर अब हम आ जाते हैं भिलाई, स्टील सिटी ऑफ इंडिया। भिलाई को गांधीनगर ग्रीन सिटी ऑफ इंडिया। मुजफ्फरपुर लीची शहर। गांधीनगर ग्रीन सिटी ऑफ इंडिया, मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर लीची शहर। अलापुझा पूर्व का वेनिस इसको बोला जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नालंदा ज्ञान की भूमि। क्या नालंदा को ज्ञान की भूमि कहा जाता है? आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसको, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। ऐसे ईटानगर, जैसे ये ज्ञान की भूमि है, नालंदा एक उगते सूरज की भूमि। उगते सूरज की भूमि। उगते सूरज की भूमि नालंदा ज्ञान की भूमि। उगते सूरज की भूमि किसको कहा जाता है? उगते सूरज मीन्स जिस साइड से सूरज निकलता है सबसे पहले। कहां पे सूरज सबसे पहले निकलता है? आप लोगों ने ज्योग्राफी मतलब भूगोल में पढ़ा होगा। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर को, ईटानगर, ईटानगर को, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। और फिर अब हम आ जाते हैं मैसूर। मैसूर कर्नाटक का रत्न कहा जाता है। पीतमपुरा भारत का डेट्राइट। ऐसे ही कुछ और उपनाम है जो कि यूपी से रिलेटेड बहुत ज्यादा उपनाम है, जैसे कि ले लेते हैं हम, इसके बाद डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी हम देख चुके थे, अब आगे हम देखते हैं छत्तीसगढ़ धान की डलिया। छत्तीसगढ़ को धान की डलिया कहा जाता है। जमशेदपुर इस्पात नगरी, मतलब उद्योग नगरी भी बोल सकते हो इसको। क्या? उद्योग नगरी। मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी और सूतों की राजधानी। ध्यान रहे, भारत की भारत की वित्तीय राजधानी और सूतों की राजधानी किसको बोला जाता है? मुंबई महाराष्ट्र। कोल्हापुर महाराष्ट्र। कोल्हापुर पहलवानों का शहर। कोझिकोड
मसालों का शहर कोझिकोड कहां पे है? केरल। मसालों का शहर बोला जाता है कोझिकोड को। श्रीनगर झीलों का शहर। प्रयागराज कुंभ नगरी या संगम सिटी। राजमुंदरी सांस्कृतिक शहर। अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर। ऐसे ही हम ले लेंगे एक पॉइंट और, वो है कानपुर। कानपुर उत्तर प्रदेश का। कानपुर इसको बोला जाता है चमड़ों का शहर, शहर या उत्तर भारत का मैनचेस्टर। भारत का, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। देखो क्या क्या हो गया, छत्तीसगढ़ धान की डलिया। जमशेदपुर इस्पात नगरी या उद्योग नगरी बोल सकते हो। उद्योग नगरी याद रखो, हर किसी को याद रहेगा, इजी होगा। मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी, ये क्वेश्चन बन सकता है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुंबई भारत की राजधानी एवं सूतों की राजधानी। कोल्हापुर पहलवानों का शहर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कोझिकोड मसालों का शहर, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। श्रीनगर झीलों का शहर, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही इजी है। श्रीनगर झीलों का शहर। प्रयागराज कुंभ नगरी या संगम सिटी, ये भी याद ही रहेगा हर किसी को। राजमुंदरी सांस्कृतिक शहर। अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है? कानपुर, चमड़ों के शहर को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और कुछ पॉइंट है उत्तर प्रदेश से, उसको हम देख लेते हैं फटाफट एक एक करके। बस दो चार शहर हैं उत्तर प्रदेश के जिनके कुछ अलग उपनाम है, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले कन्नौज। कन्नौज खुशबुओं का शहर, खुशबुओं का शहर। ठीक है, कन्नौज खुशबुओं का शहर। और बरेली सुरमा नगरी। अलीगढ़, ये सब अपने उत्तर प्रदेश के भाई, ये सारे उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं शहरों के उपनाम है। ठीक है, अलीगढ़ इसको बोलते हैं ताला नगरी। लखनऊ जो कि यूपी की कैपिटल है, ध्यान रखना भाई। लखनऊ ये आ जाता है हमारा नवाबों का शहर। और फिर क्या हो गया, कन्नौज हो गया, बरेली हो गया, और अलीगढ़ हो गया, लखनऊ हो गया हमारा, और कानपुर तो आप लोगों को बता दिए थे। कानपुर यहाँ पे भी देख लो, कानपुर चमड़ों का शहर। ठीक है, चमड़े से जो भी कुछ बनता है, चप्पल जूते बेल्ट वगैरह, वो सब कन्नौज में बनता है। क्या क्या हो गया, यूपी, इसको लिख सकते हो आप, यूपी के उप शहर, उपनाम। ठीक है, शहरों के उपनाम। कन्नौज खुशबुओं का शहर, बरेली सुरमा नगरी, अलीगढ़ ताला नगरी, लखनऊ नवाबों का शहर, हर कोई सुना ही होगा, याद रहेगा, कानपुर चमड़ों का शहर। ठीक है भाई, ये रही आज की हमारी क्लास। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगती है आप लोगों को तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो और क्लास को लाइक करो। और कोई डाउट होता है या फिर अगला अगला टॉपिक आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए तो आप प्लीज कमेंट करिए और हम उस टॉपिक को लेके आएंगे जल्दी से जल्दी, बहुत ही शॉर्ट में। बाकी लोगों की तरह ऐसे नहीं कि वीडियोस में पड़े रहेंगे, कुछ भी 2-4 घंटे लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होना है भाई। आपको वही पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होगा। ठीक है, धन्यवाद।